सूफी फकीर ने सच ही कहा है, हद तपे तो औलिया बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोऊ तपे वाको नाम फकीर। तो अनेकानेक सूफी संतों और फकीरों के विषय में आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक ऐसी महिला सूफी संत थी राबिया बसरा, जिनके विषय में जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि पहली महिला सूफी संत के रूप में वह अद्वितीय थी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो खुदा की इबादत में दिन रात लगा रहता था। बहुत से कष्ट झेले उन्होंने। उनका जन्म ही तुर्किस्तान के बसरा में हुआ था। एक अत्यंत गरीब परिवार की ये बच्ची, जो कि 3 बहनों के बाद उत्पन्न हुई थी। इनके माता पिता इतने गरीब थे कि उनके पास दिया जलाने तक का तेल नहीं था। जब ये कुछ ही वर्षों की थी, इनके माता पिता का देहांत हो गया और बाद में बसरा में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें ये अपनी तीनों बहनों से भी बिछड़ गईं। एक बड़े ही जालिम व्यक्ति ने इनको अपने साथ गुलाम के तौर पर रखा, इनको दासी बनाकर रखा और उसके बाद किसी अन्य दुष्ट व्यक्ति को उसने 6 दिरहम पर इनको बेच दिया। तो जो व्यक्ति इन्हें खरीद कर ले गया, उसने भी अपने यहाँ इनको दासी के रूप में रखा और इन पर बहुत से अत्याचार किए। ये दिन रात घर के कामों में लगी रहती थीं, लेकिन उसके बाद भी दिन में रोजे रखती और रात में खुदा की इबादत में लगी रहती। एक दिन उस दुष्ट व्यक्ति ने जब इनको खुदा से बातचीत करते हुए देखा, तो उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने इन्हें मुक्त कर दिया। तो ऐसी दशा में राबिया वहां से निकली और उसके बाद ये दिन रात ईश्वर की इबादत में, खुदा की इबादत में लगी रही। तो कहा जाता है कि इनके पास केवल 3 वस्तुएं थीं, एक फूटा घड़ा, एक चटाई और एक ईंट। चटाई पर बैठ करके ये नमाज पढ़ा करती थीं और ईंट को अपना तकिया समझती थी। तो इस तरह से ये स्थान स्थान पर भटकती रहीं, लेकिन ईश्वर के साथ इनका नाता कभी न छूटा। जब ये ईश्वर से प्रार्थना करती थीं, तो परमात्मा से प्रार्थना के समय केवल इतना ही कहती थीं कि यदि उन्होंने नरक के भय से ईश्वर की प्रार्थना की है, ईश्वर की पूजा आराधना की है, तो ईश्वर उन्हें नरक में डाल दे, और यदि उन्होंने स्वर्ग की कामना से प्रभु की आराधना की है, तो ईश्वर उन्हें स्वर्ग कदापि न दे। लेकिन यदि उन्होंने ईश्वर से एकाकार होने के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए उनकी आराधना की है, तो ईश्वर सदैव उन्हें अपनी संगति में रखे, उन्हें चरणों में स्थान दे। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, तो इनके माता पिता को ये ध्वनि सुनाई दी थी कि यह बच्ची परमात्मा को बहुत प्रिय होगी और आगे चलकर प्रसिद्ध सूफी संत बनेगी। तो वास्तव में ये बात सार्थक सिद्ध हुई और आगे चल करके इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाया जो कि केवल ईश्वर के प्रति समर्पित थे। उनके जब सत्संग हुआ करते थे, ये जाती थीं और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। तो ऐसे में सदैव ये ईश्वर की आराधना में लीन रहा करती थी। कभी कभी इनके कुछ कथाएं इनसे संबंधित हैं, आज भी बहुत से लोग उदाहरणों के तौर पर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक बार ये अपने घर में सुई खोज रही थी। इनके शिष्यों ने भी वहां पर सुई ढूंढने की कोशिश की और जब इनसे पूछा कि सुई कहाँ गिरी थी, तो इन्होंने कहा कि घर में गिरी थी। उन्होंने कहा कि घर में गिरी थी और आप आंगन में ढूंढ रही हैं, तो इन्होंने तुरंत उनको पलटकर जवाब दिया था कि इसी तरह से ईश्वर मन में होता है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। कितना बड़ा उदाहरण था, एक तरह से कहा जाए कि कितना बड़ा उपदेश था हम सब के लिए कि हमारे मन में, अंतःकरण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए स्थान स्थान पर भटकते रहते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी कहानियां इनसे संबंधित कही जाती हैं, जो आज भी समाज में उदाहरण के तौर पर सुनने में आती हैं और फिर उनसे हम कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हैं। कहा जाता है कि जब इनका अंत समय समीप था, वहां पर बहुत से सूफी फकीर उपस्थित थे। इन्होंने सभी से कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए,
थोड़ी जगह खाली कर दीजिए, परमात्मा के कुछ दूत यहाँ आना चाहते हैं। सभी एक एक करके वहां से बाहर चले गए और उस समय दरवाजे को बंद कर दिया गया, और जब दरवाजे को खोला गया तो इनका अंत हो चुका था, यानी कि ईश्वर के धाम में, परलोक धाम में ये जा चुकी थी। तो ऐसी राबिया बसरा हम सभी के लिए कहा जाए कि एक ऐसा उदाहरण है जो जिनके भक्ति भाव से ईश्वर ने मानो इनको साक्षात दर्शन दिए थे, और आज एक सूफी संत के रूप में ये हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है।